आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है प्रश्नावली 9.1 का 15 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे और आपके फायदे के लिए हो, आपको लेक्चर सुन के अच्छा लग रहा हो, ये वाला सवाल आप सीख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक करके जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड का मैथ चल रहा है जो कि चैप्टर है ऊंचाई और दूरी 9.1। आपकी किताब में लिखा होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आप दिमाग खोल के पढ़ेंगे ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सारे सवाल में आपको दिमाग खोल के पढ़ना है, पर इसमें थोड़ा ज्यादा अपना दिमाग खोलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके एक लाइन समझाता हूं आपको। क्या बोलता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के बाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब सिंपल सा बात है कि एक मीनार है। ठीक है, मान लीजिए कि रोड पे एक मीनार है। मीनार बोलते हैं टावर को, तो मान लेते हैं कि ए बी क्या हो गया, ए बी मीनार है। क्या है, ए बी मीनार है, मीनार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं करनी है, ना इसका कुछ दिया होगा। इस पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है, बस आप दिमाग से रहेंगे, आप एक एक बात मेरा गौर करेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। मान लेते हैं टावर के ऊपर वो आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, वो यहां से देख रहा है कि एक कार आई। ठीक है, एक कार आई सी, तो सी को जब देखा वो व्यक्ति, ठीक है, मान लेते हैं ये भूमि में पहले बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो ए से सी को देखा। जैसे ही सी को देखा तो ऊपर से जब नीचे देख रहा है तो ये तो फॉल्स लाइन बन गया मान लीजिए, क्योंकि कौन लेना है तो ई से ई मान लेते हैं। तो जब व्यक्ति ऊपर था यानी मीनार के शीर्ष पर था और ये वाला कार को देखा, तब वो बनाया 30 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ कहीं भी उन्नयन कोण की चर्चा नहीं की गई है। 30 डिग्री के अवनमन कोण और यहाँ पे 60 डिग्री कोण देखिए, है ना। तो ये कार सी बिंदु पे जब थी तो ए जब देखा तो कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। ठीक है, फिर ये कार धीरे 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 बढ़ी, मतलब कार चल रही है। क्या बोल रहा है, कार जो है वो चल रही है, मतलब मीनार की ओर जा रही है एक समान चाल से, तो जा रही है। मान लीजिए ये सी कार चलते चलते इस स्थान पे पहुंच गई। ठीक है, इस स्थान पे पहुंची तो ये बिंदु हो गया डी। तो कार सी को जब व्यक्ति देखा तो 30 डिग्री का कोण बना। जब वही व्यक्ति कार डी को देखा, ऊपर से ही देख रहा है, एकदम दिमाग से काम लेंगे, ऊपर से ही देखा तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 60 डिग्री का कोण बना। बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा था। ए बी एक मीनार है जिसके बिंदु ए से कार सी का अवनमन कोण 30 डिग्री और डी का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, इसमें बस एक इंफॉर्मेशन है। आपके किताब में 6 सेकंड दिया होगा तो उसको सही कर ले, वो 6 मिनट है। ठीक है, तो 6 मिनट है, तो 6 मिनट क्या है, देखिए 6 मिनट बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। यानी कार जब यहां थी तो कितना अवनमन कोण बना, 30। जब कार 6 मिनट के बाद आगे बढ़ी तब अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60। यानी कार यहां से यहां गई है कितने मिनट में, तो ये भाई गया है 6 मिनट में। हमारे पास इंफॉर्मेशन इतना ही। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने के कार द्वारा लिया गया समय। यानी ये जो कार है ये जो आगे बढ़ रही है तो मीनार के निचले बिंदु यहां तक कितने देर में पहुंच जाएगी, यानी हमको निकालना है बी और डी। ठीक है, बात यही था सवाल में। तो अब चलिए एक एक करके पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ए बी मीनार है। ठीक है, मीनार के शीर्ष बिंदु, मीनार के शीर्ष बिंदु ए से कार सी का कौन सा कोण होगा, उन्नयन या अवनमन। ऊपर से नीचे देख रहा है, अवनमन कोण। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आप सबको। बिंदु ए से कार सी का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा कार ए बिंदु ए से
बिंदु ए से डी का अवनमन कोण, कार डी का अवनमन कोण कितना हो जाएगा, कार डी का अवनमन कोण 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। अब आपको मैंने क्या बताया है कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। अब एंगल को समझेंगे, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अभी तक हम सब क्या क्या सीख लिए, देखिए कुछ नहीं था, ए बी एक मीनार है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक कार रोड पे जा रही है, कार मीनार की ओर जा रही है, मतलब अगर मीनार सामने है मेरे तो हम मीनार की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो मीनार की ओर जा रही है कार। तो जब मीनार की ओर गई तो पहले तो कार यहां थी, वो व्यक्ति सी कार को देखा, 30 डिग्री का कोण बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि वो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो कौन सा कोण बनाएगा, अवनमन कोण। फिर यही कार आगे बढ़ी और डी स्थान पे पहुंची, फिर वो कार को देखा, तो जब कार को देखा तो कोण बन गया 60 डिग्री, फिर ऊपर से नीचे देख रहा है, यानी फिर बना अवनमन कोण। जब ये सी कार डी की ओर जा रही थी, तो जब जा रही थी तो कुछ तो लगेगा, तो क्या लगा, 6 मिनट का समय लगा। तो सी कार डी तक पहुंचने में कितना मिनट लगाती है, 6 मिनट। यही आपका सवाल आपसे पूछ रहा है कि डी से बी की दूरी क्या है, यानी हम सबको निकालना है कि मीनार तक पहुंचने में, ये जो कार मीनार तक पहुंचने में कितना समय लेती है, यानी कार डी से बी तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। पहुंचने में लगा समय हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा अवनमन और उन्नयन कोण पे गौर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंगल EAC लिया है मैंने, डी की चर्चा नहीं की है। EAC आराम से समझेंगे, EAC ये किसके बराबर होगा, पिछले सवाल में आप याद करें, जब 30 होगा इसको बॉर्डर के इस पार टपाएंगे, बॉर्डर के इस पार आ गया, अब ये इस कोने में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 30 लाइन के इस पार आके कोने में। तो अब जो कोने में आया तो ये किसके बराबर है, तो एंगल AC के पास 30 गया है, तो C को बीच में रखेंगे, AC और B, तो एंगल AC और B बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। दूसरा चर्चा करते हैं हम सब, एंगल EAD, पहले मैंने कौन सा लिया, EAC, अब लूंगा कौन सा, EAD, तो एंगल EAD बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ADB, ये 60 को इस पार टपाइए, इस पार से कोने में लाइए, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ADB बराबर 60 डिग्री। ये क्यों हुआ, तो भाई अवनमन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण जो है वो बराबर होता है आपका उन्नयन कोण के, ठीक है, उन्नयन कोण के नहीं लिखना है, कोण, ठीक है। यानी आपके पास 30 आ गया, 60 आ गया, 30 को इस पार टपाएंगे यहाँ आएगा, 60 को इस पार टपाएंगे यहाँ आएगा, क्योंकि इसको एकांतर कोण बोलते हैं। देखिए एकांतर कोण क्या होता है, मान लीजिए कि एक यहाँ है तो इसको बॉर्डर टपाई, मतलब जो मान लीजिए एक इसका वैल्यू है ये वाले कोण का, तो ये वाले कोण का भी क्या होगा, एक वैल्यू, मतलब इसे तड़पाएंगे और कोने में, मान लीजिए इसका वैल्यू 2 है तो 2 को इस पार लाएंगे और 2 यहाँ हो जाएगा। मान लीजिए 3 यहाँ है, तड़पाएंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बीच में बनता है शीर्षाभिमुख कोण, वो त्रिभुज वाले चैप्टर में हम सब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अब हम सब सवाल में अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक समझते हैं। यहाँ तक आप सबको आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप आराम से ही वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। हम सबको निकालना है डीबी, यानी कार जो जा रही है मीनार तक वो कितने समय में पहुंचेगी, ठीक है। तो मेरे पास अब 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का हम सब काम करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, कोई भी आप ले सकते हैं, ABD भी ले सकते हैं और ABC भी ले सकते हैं। तो चलिए ABD ले ले, तो समकोण त्रिभुज ABD में tan कितना है, 60, tan 60 बराबर क्या होगा, P/B। अब P और B ही क्यों लिए, H क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखिए ये कोण क्या बराबर है, नहीं, ये 30 बन रहा है और ये 60 बन रहा है, तो दोनों लाइन जो है वो इक्वल तो रहा नहीं। तो जब इक्वल नहीं है तो इसको नहीं ले सकते हैं, बेस में आप कैसे लेंगे। तो दोनों के लिए कॉमन क्या है, दोनों के लिए कॉमन मीनार है, AB है, क्योंकि दोनों कार कहाँ जा रही है, मीनार की ओर जा रही है। ये C भी मीनार की ओर जाएगी, D भी मीनार की ओर जाएगी, इसलिए AB निकाले तो AB क्या है, ये P है और नीचे क्या होता है, B है, इसलिए मैंने क्या लिया, P/B। अब P/B आपका tan में होता है, नहीं तो cot में होता है, तो मैंने tan ले लिया।
ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। P आपको पता होगा क्या है, AB है तो AB दे दें। B क्या है, तो मैंने त्रिभुज कहां तक लिया है, A B और D यहीं तक लिया है, तो बेस क्या होगा B और D, तो आराम से आप BD लिख दें। ठीक है, BD नहीं BD। अब AB बराबर BD गुना √3 क्या हो जाएगा, BD √3। ये हो गया मान लीजिए पहला इक्वेशन। ठीक है, सॉरी BD निकालना है ना, BD निकालना है, सॉरी। ठीक है, BD निकालने यहाँ पे, BD गुना √3 क्या होगा, BD √3 बराबर AB। तो सिर्फ BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा AB, ये गुना में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा भाग। BD का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आप देखिए क्या बोल रहा है कि मीनार तक पहुंचने में, तो मीनार तक कौन पहुंचेगा, यही BD, यानी D पहुंचेगा B तक, तो इसलिए BD निकाले। ठीक है, तो BD का वैल्यू हो गया AB बाय √3। अभी कुछ नहीं करना है ना, घबराना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पुनः लेते हैं अब दूसरा त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में इस बार क्या लेंगे, फिर लेंगे tan, और इस बार क्या वैल्यू है 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है P/B, tan 30 का वैल्यू 1/√3। tan 30 का P यहाँ पे क्या होगा, तो चलिए P को समझते हैं, A B और C। P तो क्या बोला, दोनों के लिए सेम है तो AB ही होगा। B क्या होगा, तो B आप बताइए क्या होगा, BC होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया है A B और C। ठीक है, A B और C लिया है तो BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका आधार, तो आप BC लिख दें। अभी BC के जगह पे कुछ करना नहीं है, अभी बाद में बात करेंगे इसके लिए। तो BC गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा BC, AB गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा AB √3, तो समीकरण हो गया 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ABD हमने देख लिया, ABC देख लिया। अभी हम सबके पास कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अभी बस एक इंफॉर्मेशन है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक का दूरी चल गया AB √3, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी है AB बाय √3। हमको पहले इससे निकालना पड़ेगा, CD निकालेंगे कितना मिनट लगा, फिर BD निकालेंगे। ठीक है, तो इसे हमको मिटाना पड़ेगा। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या जो भी करना है, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। 1 मिनट में डस्टर ले लूं। चलिए, अब मैं इसे रब करने वाला हूं। अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। CD हमको निकालना है। ठीक है, आपके पास BC दिया गया है और DB दिया गया है, देखिए BD और BC। चलिए, अब CD मैं निकालता हूं, उसके बाद ही आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, मतलब सवाल तो यहां तक समझ ही गए होंगे, अब एक्चुअली में आंसर लाना है। तो सबसे पहले अब मेरे पास एक ही इंफॉर्मेशन है कि C से D जो कार गई थी वो कितने मिनट में गई थी, 6 मिनट में। ठीक है, पहले CD ये मिनट में गई थी, पर कितना दूरी गई है ये तो पता ही नहीं है, दूरी कैसे पता करेंगे। तो बताइए कि B और C बराबर दिया गया है, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर, मैंने बोला कि DB है 3 किलोमीटर, तो बताइए CD कितना होगा, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 किलोमीटर नहीं होगा इसका दूरी। ये मिनट है, ये समय लगा है, ना कि ये दूरी है। दूरी और समय में अंतर है। समय मतलब जब जाने में जो समय लगा, A पॉइंट से B पॉइंट की ओर गए, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, ये जाने में 15 मिनट खर्च हुआ, तो 15 मिनट खर्च हुआ तो ये समय हो गया और ये दूरी हो गया। यहाँ आपका समय दिया गया है, ना कि दूरी दिया गया है। ठीक है, दूरी हर एक सवाल में दिया गया था, पर इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं। अब दूरी तो ये 10 और 3 तो होने वाला है नहीं तो आसानी से बन जाता। अब क्या है दूरी, तो हमको निकालना है CD अब कैसे निकालेंगे, CD निकालने के लिए क्या करेंगे, BC जो बड़ा वाला लाइन है, BC में से छोटा वाला जो इंफॉर्मेशन है BD, इसे माइनस कर देंगे तो क्या आपका CD नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। CD निकालना है, मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ से यहाँ तक 10 है, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये कितना बच गया 7। ठीक है, CD कितना बच गया 7 किलोमीटर, पर यहाँ पे 7 तो है नहीं। अब देखते हैं क्या वैल्यू है। BC का वैल्यू दिया गया है AB √3, क्या दिया गया है AB √3, और BD का वैल्यू दिया गया है AB बाय √3। ठीक है, यानी ये पूरा BC मिला के दिया गया है AB √3, और ये DB का वैल्यू दिया गया है, ये DB का वैल्यू दिया गया है AB बाय √3, क्या दिया गया है AB बाय √3। इसमें इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया √3 एलसीएम AB
ए बी हो गया, √3 हो गया, गुना किससे करेंगे, कुछ नहीं मिला तो √3 से गुना करेंगे, √3 दे दे माइनस ए बी दे दे, ए बी इंटू √3 गुना √3 आपको पता होगा √9 होता है, √9 होता है तो बहुत अच्छा बात है। 9 का कितना निकल गया 3, तो 3 ए बी में से एक ए बी घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, ये 9 का 3 निकल गया, ए बी उतार दिया मैंने, ए बी उतार दिया, 3 ए बी में से एक ए बी चले गया तो बच गया 2 ए बी बाय √3। यानी ये सी से डी का जो दूरी हम सब निकालने की बात कर रहे थे तो ये आपका निकल गया 2ab बाय √3। क्या अभी भी आंसर आया है, बिल्कुल नहीं आया है, अब आएगा आंसर। अब कैसे आएगा वो आप देखिए और थोड़ा सा इसमें समझेंगे, ठीक है। अब जो है समझना है मेन, ठीक है। यहां तक तो अभी टेलर था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको मिनट में दे दिया गया है, मतलब एक तो इंफॉर्मेशन है वो भी मिनट में। पहले हम सब पढ़ रहे थे मीटर में, ठीक है, मीटर में आ रहा था, पर इस बार दूरी नहीं दिया गया। मीटर का मतलब क्या है, कुछ लंबाई, यानी यहां से यहां तक ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक। लेकिन इस सवाल में दिया गया है समय, यानी कितने मिनट दिया गया है, 6 मिनट। अब देखिए क्या बोलता है, ये हो गया दूरी, क्या हो गया दूरी। अब किसमें दूरी है, तो कुछ भी है नहीं, छोड़ देते हैं इसको, या मीटर मान लीजिए या किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए ये जितना भी किलोमीटर मान लेते हैं चला होगा, ठीक है, मान लेते हैं किलोमीटर है नहीं पर जितना भी चला हो, ये इतना दूरी तय करने में, यानी C से D का दूरी है 2ab बाय √3, ये दूरी तय करने में इसको लगा कितना मिनट, 6 मिनट। कितना मिनट, 6 मिनट। तो आप लिखेंगे चूंकि 2ab बाय √3, 2ab बटे √3 दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, तो 6 मिनट लग रहा है ना, 6 मिनट। इसलिए 1 किलोमीटर मान लेते हैं दूरी तय करने में लगा समय। देखिए ये 6 है, ठीक है, बटे क्या आएगा, बटे आ जाएगा 2ab बाय √3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 ये बटे के बदले में क्या देंगे, गुना, तो √3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर हटेगा तो मैं हटाने का प्रयास करता हूं। लगा समय 6 और बटे हो जाएगा 2ab बाय √3 जो है, तो 6 ये मैन बटे है, तो मैन बटे के बदले में गुना देंगे, तो √3 कहां चल गया, ऊपर, नीचे का बच गया 2ab, क्या बच गया 2ab। तो 6 गुना √3 करेंगे तो 6 √3 और 2ab, ठीक है। तो रहने देते हैं अभी फिलहाल। इसलिए अब देखिए 2ab बाय √3 दूरी तय करने में लगा समय 6 मिनट, ठीक है। कितना मिनट, 6 मिनट। ये 2ab बाय √3 क्यों लिखे, क्योंकि 2ab बाय √3 आपका क्या निकला है, CD, और CD आपका यहाँ है C से D। C का D स्थान पर पहुंचने में कितना मिनट लगा रहा है, 6 मिनट। इसलिए इसको साथ लिखे कि 2ab बाय √3 दूरी तय करने में लगा समय 6 mm फॉर मिनट, ठीक है। 1 किलोमीटर या मान लेते हैं 1 मीटर, जो भी है, दूरी तय करने में लगा समय 6, और ये बटे में आ जाएगा 2ab बाय √3, ये बीच में आपका बराबर है 6, और ये बटे के बदले में जैसे ही गुना देंगे तो √3 चले जाएगा ऊपर, बच जाएगा 2ab। अब इसलिए हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है कि D से भैया मीनार के नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो हम सब dB कितना निकाले हैं, ab बटे √3। इसलिए हम सब लिखेंगे ab बटे √3 दूरी तय करने में लगा समय। तो 6 गुना √3 करें, 6 गुना √3 करेंगे 6 √3, नीचे बच गया 2ab, और इसको गुना करना है तो सिंपल जैसे गुना करते हैं वैसे लिख दें, इसे उल्टाना नहीं है। अब देखिए आराम से √3 से √3 चल बसा, ab से ab फिर से चल बसा, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, आपका आंसर हो जाता है 3 मिनट, ठीक है। तो 3 मिनट D से मीनार तक पहुंचने में इस कार को कितना मिनट का सामना करना पड़ा, मतलब कितना मिनट लगा, तो 3 मिनट। ये था आपका 15th नंबर क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर आप मेरे एक एक बात को गौर करेंगे तो आई होप कि समझ जाएंगे, ठीक है। कुछ भी सवाल में नहीं था, बार बार वीडियो को रिवाइंड करें, आप समझेंगे। कोई भी ऐसा सवाल है जो कि ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अपने में आत्मविश्वास बढ़ाइए, सवाल सीखने का ललक पैदा कीजिए, आप उसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब आसानी से सीख जाएंगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं, चाहे वो किसी भी चीज में हो। जैसे कि बीपीएससी वाले
याद नहीं कर पाते होंगे जीके, तो उसको बस ट्रिक है, आप लिखते जाएं। ठीक है, मैंने नोट्स बनाया है, लगभग बहुत नोट्स बनाया, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मैंने बनाया है और लिख के बनाया है खुद से, तभी आप जीके याद कर सकते हैं। उसी तरह मैथ है, मैथ में ध्यान लगाना पड़ेगा। अब मैथ याद तो नहीं ना कर सकते हैं, इसे याद क्या क्या करेंगे, इसे मान लीजिए कोई अंक परिवर्तित कर दिया, तब तो आपका याद किया हुआ धरा ही रह जाएगा। तो इसलिए आप याद ना करें, समझने का प्रयास करें। वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये नहीं कि मैं व्यूज बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ कि स्किप कर दीजिए, मतलब स्किप मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहां आपको लगे स्किप करने का आप कर सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है, पर घटा आपको हो सकता है। इसलिए आप प्रॉपर वीडियो को चलने दे, समझने का प्रयास करें कि ये वाला चीज कहाँ से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक और क्वेश्चन बचा है 16, वो भी आज देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।